स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना होली पर्व के करीब आते ही जितने भी इस योजना के लाभार्थी हैं, लगभग 5,62,60,000 से भी ज्यादा लाभार्थी हैं भूमिहीन मजदूर भाई बहन, जिन्हें इस राशि का इंतजार था कि 10,000 रुपए की राशि होली पर्व से पहले छत्तीसगढ़ की शायद सरकार उन्हें एक तोहफा देगी। लेकिन अब होली का पर्व भी आ गया और इस योजना की जो राशि है 10,000 रुपए की राशि उनके खाते में नहीं आई, जिसे लेकर के बेसब्री और उत्सुकताएं और ज्यादा हो गई। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस योजना की राशि में क्या सबसे जरूरी बात जो है, किसी भी योजना आगे जारी रहेगी या नहीं रहेगी। इस योजना के लिए नए आवेदन चरण फॉर्म क्या सरकार फिर से शुरू करेगी पोर्टल, जिसके जरिए जो लाभार्थी हैं जो प्रथम चरण में अपना आवेदन नहीं कर पाए थे वो अपना आवेदन कर सके। और भी क्या इस योजना की राशि आगे भी जारी रहेगी, ये सारी चीजें राज्य का जो बजट होता है उसके ऊपर निर्भर करती है। तो इस साल 24 फरवरी के दिन छत्तीसगढ़ का बजट जारी हो चुका है। माननीय वित्त मंत्री वो.पी. चौधरी जी ने छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया और उसमें भी भूमिहीन मजदूरों के लिए कितने करोड़ की राशि का प्रावधान हुआ, आगे आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। और आप सभी की जो डाउट्स हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल को देख करके जो भ्रम हो रहे हैं, जो एक भ्रम पैदा हो रहा है हम कह सकते हैं कि आज इस योजना की राशि जनवरी में आनी थी तो क्यों नहीं आई, या फिर कब आएगी। होली में सरकार ने जैसा कि सारी योजना, जिससे धान बोनस की राशि का वितरण हुआ, जिन्होंने अपना धान विक्रय किया था उन्हें भी इस योजना की उनकी राशि भी उन्हें मिल गई। अभी महतारी वंदन योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना, इन दो योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उन्हें अब बेसब्री और उत्सुकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारी जानकारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना की राशि कब आएगी, जनवरी में नहीं आई, उसका कारण क्या था, क्या इसके लिए नए लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं या फिर इस योजना की राशि में क्या वृद्धि होगी 2026 में या नहीं। तो बने रहिएगा वीडियो आखिरी तक। वो सारी जानकारियां जानेंगे, जो अपडेट्स है, लेटेस्ट अपडेट तथ्यों के साथ बकायदा मैं आप सभी को जानकारी दूंगा, ताकि आप सभी के किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स आप सभी के मन में ना रहे, वो भ्रम ना रहे आप सभी के मन में इस योजना को लेकर किसी भी तरह की। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन भी इसी तरह से रंगों से भरा रहे, दुख मुसीबत आप सभी के आसपास भी ना भटके, आप सभी के सपने पूरे हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है। बाकी अपने परिवार के साथ होली पर्व अच्छे से मनाए, हंसी खुशी आनंद के साथ। तो चलिए जानते हैं क्या सबसे जरूरी बात, क्या यह योजना आगे जारी रहेगी। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं, भ्रम है कि जनवरी महीने में जब इस योजना की शुरुआत हुई थी 20 जनवरी 2025 में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इस योजना की शुरुआत की थी। तो इस साल भी जो इस योजना के जो लाभार्थी हैं उन्हें इंतजार था कि जनवरी महीने में उनके खाते में 10,000 रुपए की राशि आएगी, लेकिन राशि नहीं आई। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं क्या यह योजना आगे जारी रहेगी या नहीं रहेगी। इस साल जो बजट पेश हुआ छत्तीसगढ़ का, मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ में मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, क्योंकि बजट से ही यह साफ हो पाता है कि यह कौन सी योजनाएं आगे निरंतर जारी रहेगी या नहीं रहेगी। क्या सरकार कहीं ऐसा तो नहीं उस योजना के लाभार्थियों की संख्या में कमी करने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो बजट है 24 फरवरी के दिन, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग बजट है, ये प्रेस नोट 24 फरवरी का। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना 600 करोड़ रुपए। यानी इस साल के लिए भी जो बजट का प्रावधान है 600 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान सरकार पहले ही कर चुकी है 24 फरवरी के दिन, और इसका ऐलान भी हो चुका है, घोषणाएं भी हो चुकी हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं, जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए भी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए भी, और फसल बीमा योजना, और ठीक उसके नीचे दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना 600 करोड़ रुपए। यानी इसका मतलब साफ है, जिन लाभार्थियों के खाते में यह भ्रम पैदा हो रहा था कि सरकार इस योजना को बंद कर देगी, आगे इसका लाभ नहीं मिलेगा या फिर उनके खाते में राशि नहीं आएगी। हालांकि यह जो प्रश्न है, इतने सारे प्रश्न, ये देरी के कारण की वजह से आप सभी के मन में आए।
तो अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि यह योजना आगे भी निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि यह इस साल का जो बजट है 2026 का बजट पेश हो चुका, बजट पास हो चुका है, और उसमें दिन आप सभी लोगों के लिए जो भूमिहीन योजना से जुड़े हुए जो लाभार्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है कि यह योजना आगे भी निरंतर जारी रहेगी। ऐसा किसी भी प्रकार के यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आप उसे बिल्कुल खत्म कर दीजिए कि सरकार इस योजना को आगे बंद कर देगी या फिर यह योजना आगे नहीं चलेगी। तो इस तरह की कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। यह योजना आगे भी निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि इस साल का जो बजट है, पिछली बार का जो बजट था, जो राशि जारी हुई थी 5,62,000 से भी ज्यादा लाभार्थियों के खाते में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 562 करोड़ से भी ज्यादा की राशि को जारी किया था, और इस साल वो बजट 562 करोड़ रुपए से बढ़कर 600 करोड़ रुपए हो चुका है। और इससे हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ नए लाभार्थियों को भी सरकार इस बार मौका देगी। जिस तरह से महतारी वंदन योजना में पिछले वर्ष 2025 में 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक सरकार ने दूसरा चरण फॉर्म ओपन किया था, लेकिन बस्तर संभाग के नियत निर्धार योजना से जुड़े हुए जो गांव थे वहां की लाभार्थियों के लिए और 7,500 से भी ज्यादा लाभार्थियों को सरकार ने महतारी वंदन योजना में 2025 में शामिल भी किया। तो इस साल जो बजट है 562 करोड़ रुपए से बढ़कर के 600 करोड़ रुपए आ चुका है, सरकार ने प्रावधान किया है। इस बार उम्मीद तो है कि सरकार नए आवेदन चरण फॉर्म कुछ नए लाभार्थियों को भी मौका देगी, लेकिन ज्यादा संख्या में मौका नहीं देगी। और इस योजना की राशि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो इसे लेकर के बिल्कुल साफ हो चुका है कि 2026 में तो इस योजना की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली, क्योंकि वह बजट से ही साफ हो पाता है कि सरकार किस योजना के ऊपर कितना पैसा खर्च करेगी और क्या नए लाभार्थियों को मौका देगी। तो ये सब कुछ बजट से साफ हो जाता है। तो इस साल के बजट से हालांकि इसकी कोई घोषणाएं नहीं हुई है, हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी भी निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन बजट के अनुमान से यह साफ हो चुका है, ये बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा सकता है कि 600 करोड़ रुपए का बजट है और इस योजना के जो लाभार्थी हैं 5,62,000 से भी ज्यादा लाभार्थी हैं। तो 562 करोड़ तो लाभार्थियों के लिए है, तो सरकार नए लाभार्थियों को इस बार मौका नहीं देगी। जनवरी में राशि नहीं आई थी, तो कब आएगी राशि? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी एक खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की राशि कब जारी होगी इसे लेकर के बिल्कुल साफ कर दिया था। और जैसा कि जितने भी इस योजना के जो लाभार्थी हैं उन्हें जो इंतजार था कि जनवरी महीने में राशि आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक वार्षिक योजना है, कोई छमाही, तिमाही या मासिक योजना नहीं है कि हर महीने इस योजना की राशि आई या फिर एक तय समय पर इस योजना की राशि जारी है। इस तरह के किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं हुई है, ना ही पूर्व में कोई घोषणाएं हुई। तो इसे लेकर के जो उत्सुकताएं हैं, जो बेसब्रियां हैं आप सभी के मन में, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जनवरी महीने में राशि नहीं आई तो आगे नहीं आएगी। ये एक वार्षिक योजना है और पूरे साल में 12 महीने के दौरान जनवरी से लेकर के दिसंबर के दौरान सरकार कभी भी इस योजना की राशि को किसी भी महीने में जारी कर सकती है। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई एक तय या फिर हम कह सकते हैं फिक्स महीना नहीं रखा गया है कि हर साल जनवरी महीने में इस योजना की राशि जारी होगी। पिछले साल तो जनवरी में जारी हुई, इस साल हो सकता है सरकार मार्च में जारी करे, अगले साल अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जारी करे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यह सरकार ने पूर्व ही घोषणा किया यह एक वार्षिक योजना पूरे साल में एक किस्त में है। जो इस योजना के लाभार्थी हैं उन्हें 10,000 रुपए की राशि उनके खाते में डालनी है। तो सरकार पूरे महीने जनवरी से दिसंबर के बीच में कभी भी इस योजना की राशि को जारी कर सकती है। अभी कोरिया में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान उन्होंने यह साफ भी कर दिया कि इस योजना के जो लाभार्थी हैं भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के खातों में किस दिन और कौन सा एक किस महीने में इस योजना की राशि जारी होगी, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा कोरिया महोत्सव था, ये लगभग 17 या 18 फरवरी को ही था। ये मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। और उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जो है सब किसान भाइयों के लिए भी बहुत बड़ी सौगातें दिया माननीय मुख्यमंत्री जी कोरिया महोत्सव के अवसर पर जो है। और हाँ, बीजेपी की घोषणा में शामिल वादा पूरा हुआ, ये तो पिछले वर्ष साल की ये रही जानकारी। और 70 लाख और इस साल के जो बजट है, हाँ, किसानों के लिए बड़ी घोषणा है। मुख्यमंत्री ने बताया प्रदेश धान उत्पादन में अग्रणी है और किसानों के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रति एकड़
31 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है और किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। इसके साथ ही खरीफ धान का अंतर भुगतान होली से पहले किसानों के खाते में पहुंच जाएगा, जिससे लगभग 10,000 करोड़ रुपए वितरित होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि करीब 5,65,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों को मार्च तक 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये जो घोषणाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये जो अपने कोरिया महोत्सव पर कोरिया में खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था। और जैसा कि इसमें कहा था कि होली पर्व से पहले जो भूमिहीन जो मजदूर भाई बहन है, माफी चाहता हूँ, जिन्होंने अपना धान विक्रय किया है एमएसपी मूल्य पर, उनके खाते में जो धान अंतर की राशि है, धान बोनस की राशि उनके खाते में डाली जाएगी। और भूमिहीन मजदूर भाई बहन जो लाभार्थी हैं इस योजना के 5,65,000 जो लाभार्थी हैं, उन्हें मार्च तक इस योजना की राशि उनके खाते में 10,000 रुपए दी जाएगी। जैसा कि दोनों में से एक घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी हो चुकी है। धान बोनस की राशि किसान भाइयों के खाते में जारी हो चुकी है, वो पैसा जा चुका है उनके खाते में। और अब बचा हुआ है भूमिहीन कृषि मजदूरों का पैसा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मार्च तक 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो अभी इसी मार्च महीने में ये जो तय है, ये कंफर्म हो चुका है कि इसी मार्च महीने में आप सभी के खाते में 10,000 रुपए की राशि आएगी। जो उत्सुकताएं बनी हुई थी आप सभी की, इस योजना की राशि कब आएगी, कितनी जारी होगी, या होली से पहले जारी होगी, तो अभी तक किसी भी प्रकार की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है, ये फिक्स हो चुका है बिल्कुल कि इसी महीने में, मार्च महीने में ही, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप सभी के खाते में 10,000 रुपए की जो राशि है वो जारी हो जाएगी। उम्मीद है मुझे आप सभी के जो भ्रम या डाउट्स होंगे, इस वीडियो में आप सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हों कि क्या इस सरकार योजना की राशि में देरी कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार भूल गई घोषणा करके। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि सरकार भूल गई, इस योजना को आगे जारी नहीं करेगी, या तो पैसा नहीं देगी सरकार, या फिर सरकार इसमें लाभार्थियों की संख्या में कमी करेगी। बहुत सारे जो प्रश्न थे, ये सारे प्रश्न आप सभी की क्लियर हो चुके होंगे, सभी डाउट्स आपके खत्म हो चुके होंगे उम्मीद है। तो मार्च महीने में, इसी मार्च महीने में आप सभी के खाते में जो इस योजना की जो राशि है 10,000 रुपए इसी महीने में आएगी। इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइए, ताकि किसी भी प्रकार की, जैसा कि ये तो तय हो चुका है कि मार्च महीने में ही राशि आप सभी के खाते में आएगी। आगे यदि तारीखों का ऐलान हो तो तारीखें सामने आती है, कोई तारीख को लेकर के, तय तारीखों को लेकर के किसी भी प्रकार की विभाग द्वारा या फिर सरकार द्वारा कोई घोषणाएं होती हैं, या फिर केवाईसी संबंधित कोई घोषणाएं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जानकारी निकल करके सामने आती है, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। यह योजना पूर्व में भी थी राजीव गांधी जी के नाम पर, जिसे अभी की सरकारों ने इसे बदल करके किया जो है, और योजना की राशि में भी वृद्धि किया। छत्तीसगढ़, ये राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 7,000 रुपए सालाना दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की शायद सरकार ने इस योजना का नाम परिवर्तन कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना कर दिया। वर्तमान में बीजेपी सरकार इस योजना का सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं किया, बल्कि इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि में भी वृद्धि हो। जो राशि पहले 7,000 मिलती थी, अब वह राशि 10,000 रुपए हुई है। और यह बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। इस योजना के जो पहले लाभार्थी थे, जिन्हें 7,000 रुपए मिलती थी, अब उन्हें 2025 इस योजना की 10,000 रुपए मिलने शुरू हो गए हैं, और आप सभी के खाते में। यह भी एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि इसी मार्च महीने में ही आप सभी के खाते में 10,000 रुपए की राशि आएगी। आगे किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है इस योजना को लेकर के, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के आपको कोई सवाल हो, आपको कोई सुझाव हो, या फिर आपको कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप छत्तीसगढ़ शायद सरकार की जन कल्याणकारी योजना, एक कल्याणकारी भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के लिए, जिनके पास कृषि योग्य भूमि तो नहीं है, लेकिन दूसरों की खेती किसानी में मदद करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए
ऐसे लोगों के जीवन एक निश्चित आय का जरिया मिल सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके, इस उद्देश्य से शुरू की गई योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2025 को शुरू माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था। इस पर अपने विचार जरूर रखें कि आपको यह योजना कैसी लगी। कैमरे के पीछे थे मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।